नया साल शुरू होते ही बीजेपी पर बड़ी मुसीबत आ गई है। नया साल का जब जिक्र कर रहा हूं तो सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आज से अब 2026 साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यह साल उम्मीद करते हैं हम कि 2025 से बेहतर हो, अच्छा हो, देश में अमन शांति चैन हो और आप और हम उत्तरोत्तर तरक्की करें, देश तरक्की करे। हम और आप तरक्की करेंगे तो देश की तरक्की होगी, ये सारी उम्मीदें हैं। लेकिन इससे पहले जो पहला सेंटेंस मैं बोला हूं कि नया साल शुरू होते ही बीजेपी पर बड़ी मुसीबत आ गई है, यह क्यों बोल रहा हूं ये जानना जरूरी है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है इंदौर, भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, और इंदौर सबसे स्वच्छ यानी सबसे साफ सुथरा शहर है। लेकिन इस शहर में वहां का पानी दूषित है, यानी गंदा पानी, और उस पानी के पीने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मौत के आंकड़े जो हैं अलग अलग बताए जा रहे हैं और हम जो सरकारी आंकड़े हैं जो वहां से बताए गए हैं उसी आधार पर 13 की बात कर रहे हैं हम यहां पे। और सैकड़ों लोग लेकिन बीमार पड़े हुए हैं और कुछ लोग आईसीयू में भर्ती भी हैं। वैसे यह मामला 24 दिसंबर से चल रहा है। लोग शिकायतें कर रहे हैं कि पीने के पानी में कोई खराबी है क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे थे। यह बात 24 तारीख से 24 दिसंबर से चल रही थी, लोगों की शिकायत आ रही थी, सरकार से पहले भी शिकायतें हो रही थी। लेकिन कल जब मौतों की संख्या बढ़ने की खबर आई और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने जब इस बारे में सवाल किए तो पलटकर जिस ढंग से बदसलूकी उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय ने की, बदसलूकी से जो जवाब दिया उसमें बीजेपी और घिर गई है। आपको बता दूं कि पहले तो विजयवर्गीय ने अनुराग द्वारी से कहा कि क्या फोकट का प्रश्न करते हो, और फिर भी उन्होंने आगे अपनी बात रखी कि मैं वहां से होकर आया हूं। तो विजयवर्गीय ने डांटने के अंदाज में कहा कि घंटा होकर आए हो। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। हालांकि एनडीटीवी के पत्रकार हैं अनुराग द्वारी और एनडीटीवी ने पहले इस वीडियो को अपने प्रोग्राम में चलाया भी और ट्वीट भी किया। अब एनडीटीवी ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। लेकिन चूंकि यह वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, सोशल मीडिया से ही लेकर एनडीटीवी को क्रेडिट देते हुए इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यह वीडियो बहुत जरूरी है देखना। इससे देश की सियासी हलचल जो है वो आप समझ पाएंगे। लेकिन सियासी हलचल के बीच जिस संजीदगी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ राजनेताओं को काम करना चाहिए, वो भी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री महोदय हैं कैलाश विजयवर्गीय, कद्दावर नेता हैं, कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते थे, लेकिन वो ऐसी अगर बातें करें और बदसलूकी करें पत्रकार के साथ, तो एक पत्रकार होने के नाते यह हमारा धर्म बनता है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। तो माफी मांगते हुए उन तमाम लोगों से जो इसे डिलीट करके आराम से बैठे हुए हैं, हमको यह वीडियो दिखाना होगा, हम दिखा रहे हैं। चलिए देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे वो हमारे लीडर तो है? क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया तो जवाब में कह रहे हैं पहले तो क्या फोकट के सवाल कर रहे हो। एक बात तो है कि यहां फोकट में सवाल कर रहे हो, इतनी हिम्मत आज की तारीख में नेताओं के अंदर आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मीडिया जो है वो उनकी गोद में जाके बैठ गया है। और मीडिया गोद में इसलिए बैठा है क्योंकि मीडिया के मालिकान जो हैं वो व्यापारी हैं, मैक्सिमम मालिकान व्यापारी हैं। मीडिया व्यापार की चंगुल में फंस चुका है। मीडिया को लेकर हम लोग इसी मंच से कई बार बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। मीडिया किस ढंग से अब बिक चुका है, माफी के साथ उन लोगों के लिए जो बिके हुए हैं और गोद में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई माफी और कोई हमदर्दी नहीं है मेरे मन में।
लेकिन इतना जरूर है, चूंकि मैं भी और हमारा यह ग्रुप भी एक मीडिया हाउस रन कर रहा है, जिस मीडिया हाउस के जरिए हम इस प्रोग्राम को आप तक कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इस ढंग से बदतमीजी से बात करे। और यह बदतमीजी है साफ साफ जो आपने देखा। अनुराग द्वारी एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं एनडीटीवी के, और उस दौर के पत्रकार हैं जब वहां रवीश कुमार से लेकर तमाम लोग काम किया करते थे। लेकिन अब अनुराग द्वारी इस दौर को भी देख रहे हैं जब एनडीटीवी अदानी के हाथों बिक चुका है। और लेकिन अनुराग द्वारी ने हिम्मत दिखाई और एनडीटीवी के लोगों ने, मालिकान भले वहां अदानी रहे हों, लेकिन उससे टेलीकास्ट किया गया। इस पूरे मसले को एनडीटीवी ने टेलीकास्ट किया और बाद में आज उसे डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया, समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन कहानी आगे बढ़ चुकी है। इस पर जो तमीज में रहने की बात, सलीके से आप बात कीजिए, सारी बातें यहां पे हुई हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पर और लिख रही है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भाषा सुनिए। फोकट के प्रश्न, घंटा होकर आए हो। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीकर लोगों की मौत हो रही है और सवाल करने पर बीजेपी सरकार के मंत्री गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मनाक। ये कह रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी। यह वीडियो वायरल हुआ तो विजयवर्गीय का खेद प्रकट भी आया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट करते हुए, और कैसे खेद प्रकट किया है जरा उसको भी देख लीजिए। जरा स्क्रीन पर ले आइए। कैलाश विजयवर्गीय का यह खेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। इनकी टीम जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, यानी कि मौत के घाट पहुंच गए। उनकी मौत हो गई, हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये लिख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में ही, जहां से ये विधायक हैं, उसी क्षेत्र में की घटना है। ये मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री होंगे, लेकिन इनका क्षेत्र जहां से उसी एरिया के लोगों ने वोट देकर इन्हें विजयी बनाया, कैलाश विजयवर्गीय को विजयी बनाया और आज मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भाषा आपने सुन ली। तो यह है कैलाश विजयवर्गीय। गनीमत है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट कर दिया है, वरना एक पत्रकार के साथ हुई इस बहस में बीजेपी और बुरी तरह फंस जाती, क्योंकि फिर एक के बाद एक मामले याद किए जाने लगे हैं। आप याद कीजिए, ढेरों कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट से वहां पिटाई की थी ऑफिसर की, याद है ना? उस पे जब सवाल किया गया था तो उस समय भी चिढ़ गए थे। अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने इसी तरह एक पत्रकार को चिढ़कर कहा था कि तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। बंगाल में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो साफ साफ कि तुम बंगाल की चिंता करो। एक तो तू तड़ाक पे आ जाते हैं बीजेपी के मैक्सिमम नेता, मुझे समझ में नहीं आता, हमारे जैसे कई पत्रकारों को समझ में नहीं आता कि यह अहंकार क्यों है, किस लिए है, लेकिन तू तड़ाक पे आती है बीजेपी के लोग। और दूसरा, जब यहां सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल ही इनटॉलरेंट हो जाते हैं वो, यानी उनमें संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं समझते हैं सवालों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसीलिए सवाल लेते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाला फॉर्मूला अभी के नेताओं पर भी लागू होगा क्या? इसी पर अमित शाह बिफर गए। उन्होंने कहा तुम पहले बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। भाई आप 75 साल में भेजते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, इसलिए पूछा था उसने। दरअसल बीजेपी पर सत्ता की हनक इस कदर हावी हो चुकी है दोस्तों कि वो पत्रकारों को भी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ट्रीट करती है और उनसे सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाती। बीजेपी पत्रकारों को या तो अपना वो गुलाम मानती है, या गुलाम बनाना चाहती है, या फिर दुश्मन मानती है। आइए अमित शाह के उस वीडियो को दिखाना जरूरी है। देखिए, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं और यहां पर जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसमें कैसे बीजेपी के लोग पत्रकारों के साथ जिस ढंग का दुर्व्यवहार करने लगे हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन क्या इससे पत्रकारों पर कोई असर पड़ रहा है? जी नहीं।
इससे पत्रकारों पर असर नहीं पड़ रहा है, इससे आपके ऊपर असर पड़ रहा है। आप एक्सपोज हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक्सपोज हुए, और अभी जिस वीडियो को आप देखेंगे जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, उससे अमित शाह एक्सपोज हुए हैं। तो ये कि एक सवाल करो, करिए नहीं करो, फिर चलिए आपको बताऊंगा, तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। ये जो तू तड़ाक है, ये जो भाषा की मर्यादा खत्म हो गई है, ये है, इन सबको आप लोग सोचिए जरा, और पत्रकारों को भी, खासकर पत्रकार साथियों को भी सोचना चाहिए कि किस कदर अब यहां राजनेता पत्रकारों से बात करने लगे हैं। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, खुद तो करते नहीं हैं, और अब उनके मंत्री, विधायक, सांसद इस तरह का व्यवहार पत्रकारों से करते हैं, तो फिर वही होगा जो अभी इंदौर में हुआ है। पत्रकार भी यहां विरोध करेंगे। बीजेपी को वहां बैकफुट पर आना पड़ा है इंदौर में। अब सरकार दूषित पेयजल मामले में जांच करने और दोषियों को पकड़ने की बात कर रही है। हालांकि कफ सिरप मामला जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कफ सिरप के कारण भी कई बच्चों की जान गई थी, लेकिन कुछ दिन बीतते न बीतते सब शांत हो गया, और पूरा का पूरा इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की विधानसभा में। वैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में वक्त है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, तो बीजेपी वहां ध्यान नहीं दे रही है। उसका पूरा ध्यान अभी पश्चिम बंगाल में है। आज ही अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस दिल्ली लौटे हैं, और लौटने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल पे लिख लो, दिल पे लिख लो, इस बार हमारी सरकार, कह के आए हैं, दिल पे लिख लो, इस बार हमारी सरकार, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। अमित शाह ने कोलकाता और आसपास की 28 में से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन क्या ममता बनर्जी के रहते बीजेपी अमित शाह के मन की बात पूरी कर पाएगी? यह देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अभी से रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को एसआईआर पर घेरने से लेकर राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में धार्मिक सद्भाव का माहौल बनाने वाले तमाम फैसले ममता बनर्जी ले रही हैं, जिससे बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड फेल हो सकता है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन बनाने का काम शुरू किया है, जिसके बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। अब बीजेपी का नेता ही, जब यहां पर मंदिर बनवाने की बात हो गई, तो अब अग्निमित्रा पॉल आके कह रही है मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। यानी यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को फंसा दिया है, और दूसरी तरफ बीजेपी उधर इंदौर में फंसी हुई है। तीसरी तरफ आज ही उत्तराखंड में आप जान रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने इस्तीफा दिया है, और आज 1 तारीख को उन्होंने अपनी पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी के लिए साल 2026 पहले दिन की शुरुआत हुई है, मुसीबतों से भरा होने वाला है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। इन तमाम मसलों पे बात करते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो कैलाश विजयवर्गीय वाला मामला है? राजीव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो उनको संस्कार मिले संघ की शाखाओं से, उनका खुले दिल से प्रदर्शन किया है। मन की बात जो है उन्होंने खुलकर कही है, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं कि जो संघ के संस्कार उनको मिले, उनका उन्होंने अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। उस पर कोई आवरण ओढ़कर उन्होंने नहीं रखा कि मन में कुछ हो और जुमा पे कुछ हो। तो जो उनके मन में था वो उन्होंने उसको प्रकट कर दिया। भली बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी हो, माफ़ी क्या, खेद प्रकट किया उसको, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार जो थे वो संस्कार वही प्रदर्शित किए जो उनको संघ की शाखाओं में मिले होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इसीलिए इस तरीके की बातें उन्होंने जो सब कही वो कही। लेकिन राजीव जी, इन संस्कार के साथ साथ एक और जो बात यहाँ महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण यही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो पाषाण हृदय व्यक्ति होता है राजीव जी, वो भी इतना ज़्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आपके ही क्षेत्र के, वो जिनकी जान चली जाए, और आप उस पर कहें कि घंटा हो के आए हो। तो घंटा तो खैर बच गया अब उनका। अब घंटा किसने बजाया? चैनल के मालिकान ने बजाया कि इनके मालिकान ने बजाया, किसने बजाया इनका घंटा, ये तो पता नहीं, लेकिन घंटा तो इनका बच गया। हालांकि एक समय में ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, वो समझे जाते थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे।
उसके बाद फिर इनको समझा दिया गया कि आपको कुछ बड़ा दिया जाएगा, तो बड़ा है इनके पास कुछ, तो इस तरह सवालों के जवाब दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी नाराज़गी अगर डॉक्टर मोहन सिंह यादव से है, या आपकी नाराज़गी शिवराज सिंह चौहान से है, या आपकी नाराज़गी नरेंद्र मोदी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उसका गुस्सा आप किसी पत्रकार पर क्यों उतार रहे हैं? आपके चूंकि विभाग का मसला है तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र का मसला है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो आपका मोदी जी से है या अमित शाह जी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है और पर्ची निकाल के डॉक्टर मोहन यादव को, आपके बगल के ही हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों चले गए हैं? और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो भाई राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में अगर राजनीति इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं कुछ बन पाया कि नहीं बन पाया, तो होगी राजनीति। व्यापार कीजिए, व्यापार में ठीक है, व्यापार में फ्रस्ट्रेशन होता है कि आज 4 पैसे कम पैदा हुए, 4 रुपये का फ़ायदा होना था, फ़ायदा 2 रुपये का हुआ, तो 2 रुपये का नुकसान समझा जाता है। तो व्यापार करो भाई, राजनीति में क्यों? राजनीति में तो नफ़ा नुकसान सब होता है, चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं। अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति फर्श पर पहुंच जाता है, फर्श पर बैठा हुआ अर्श पर आ जाता है, सिंहासन मिल जाता है। तो राजनीति में सब कुछ चलता है। तो आपको एक तो पहले जिम्मेदार होना पड़ेगा। कई बार कि आप मंत्री हैं, आप वहाँ के महापौर भी रहें, जिस जहाँ की घटना है वहाँ के महापौर भी रहें, तो आपको तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए थोड़ा। आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला, तो आप इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो जाएं और इस तरह की बात करने लगें, तो मोदी जी पे जो आपका गुस्सा है वो निकल कर यहाँ आ जाए कि उन्होंने आपको बंगाल के प्रभारी पद से भी हटवा दिया था, अभी तक आपको नहीं बनाया है वहाँ का प्रभारी भी, और आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। तो ये गुस्सा मोदी जी पर निकालिए भाई। मोदी जी आए तो उनके सामने कहिएगा, घंटा तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया। भाई पत्रकार से घंटा क्यों कह रहे हो? घंटा जिससे कहना है उससे कहो, जिस पे आपका गुस्सा है। तो मुझे लगता है राजीव जी इसमें उनकी ज़्यादा गलती नहीं है वर्गीय साहब की, क्योंकि उनका गुस्सा मोदी जी पर था। मोदी जी पर तो निकल नहीं सकता, वो निकल गया अनुराग द्वारी पर। तो अनुराग द्वारी को भी उनको दिल से माफ़ कर देना चाहिए। मोदी जी भी दिल से माफ़ कर देते हैं इसी तरीके से, तो उनको भी दिल से जो है कैलाश विजयवर्गीय जी को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन राजीव जी, अगर अनुराग द्वारी माफ़ कर भी दें तो क्या विजयवर्गीय को देश माफ़ कर देगा? सवाल ये भी है। अनुराग द्वारी के माफ़ कर देने से या NDTV ट्वीट डिलीट कर दे, उससे पाप धुल जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के? ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है राजीव जी कि अब संघर्ष ये है कि मालिक किसका तगड़ा है, मतलब वर्गीय जी का मालिक तगड़ा है कि अनुराग द्वारी का तगड़ा है, अब ये देखना है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो वर्गीय जी के मालिक हैं वो अनुराग द्वारी के मालिकों के सामने नतमस्तक रहते हैं, ये भी कहा जाता है। तो अब ये राजीव जी, मुझे लगता है 2 मालिकों की ऊपर वाले जो उनकी लड़ाई हो गई कि भाई मेरे प्यादे ने तुम्हारे प्यादे को कुछ कह दिया, तो ये भी झगड़ा एक है। तो अब देखना ये है कि दोनों मालिकान जो मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया और तुम्हारा प्यादा जो मेरे प्यादे को ऐसे कह रहा है, तो ये झगड़ा भी हो सकता है। बहरहाल अगर ये झगड़ा भी है तो ये ऊपर निपटना चाहिए था। इसमें बीच में पत्रकार को लाने की जरूरत थी। भैया वो वेतनभोगी पत्रकार है, अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ। मोदी जी के मित्र के चैनल में काम करते हुए अगर वो जनता के सवाल पूछ रहा है, राजीव जी ये तो बहुत हिम्मत वाला काम है। वरना तो लोग नौकरियां छोड़कर भाग जाते हैं, मालूम पड़ता है कि वो मोदी जी के मित्र खरीदने वाले हैं। क्रांतिकारी भले ही कितने बड़े हों, लेकिन अगर वो उस चैनल में रहकर भी और सवाल पूछ रहा है तो ये तो हिम्मत वाला काम है, जज्बे वाला आदमी है इसका मतलब। तो कुल मिलाकर राजीव जी, मुझको लगता है कि ये मामला जो है ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक मंत्री से सवाल पूछ लिया, उसने घंटा कह दिया। ये कुल मिलाकर राजीव जी, ये घंटे जितने भी बांधे फिर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके संस्कार जो है इस घंटा के रूप में सामने आ रहे हैं। अब मोदी जी चाहे घंटा बजवाएं और चाहे डंडा बजवाएं, कुछ भी बजवाएं, लेकिन जो असली संस्कार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रकटीकरण कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत ईमानदारी के साथ कर दिया है।